Hello and welcome to Hope Tushant Yadav. I hope you are in best of your health and spirit. We are predicting the unpredictable. यूपीएससी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं साहब. अनप्रिडिक्टेबल को प्रिडिक्ट करने निकल चुके हैं. इम्पॉसिबल टास्क को अब हाथ में ले लिया जिसको हमें पॉसिबल बनाना है. एंड ये इम्पॉसिबल टास्क इतना भी इम्पॉसिबल नहीं है. विथ रैशनैलिटी वी कैन डू इट. है ना, 2022 में मैंने ये करके दिखाया है. यूपीएससी प्री 2022 के सवालों को प्रिडिक्ट करके दिखाया है. एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट आप मेरी वीडियो देख सकते हैं. मैंने पावर ऑफ स्मार्ट वर्क करके एक वीडियो बना रखी जिसमें मैंने पूरा प्रूफ दे रखा है. और वो प्रूफ जो है वो वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पर. मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब. मैंने एक ही बॉडी बताई थी. कौन सी बॉडी साहब? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में एक बॉडी बनाई थी जिसका नाम था सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी प्रोवाइड्स फॉर इको सेंसिटिव जोन. एक ही बॉडी बताई थी कि बड़ा इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट लॉज एंड बॉडीज में इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से. एंड यूपीएससी प्री 2022 में सवाल डायरेक्टली पूछा कि किसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर गठन किया गया हुआ है. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. वी कैन प्रिडिक्ट इट. वी कैन प्रिडिक्ट द अनप्रिडिक्टेबल. कुछ प्रूफ मैंने लगा रखे हैं, आप आराम से देख सकते हैं. वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं. And by using that rationality, in this time also we are going to predict this unpredictable. How to analyze UPSC previous year questions, how to implement them in real life, how to find out what are most probable topics for UPSC prelims 2023. इन सब सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा. ये करते कैसे हैं ये मैं करना सिखाऊंगा. सिर्फ बोलूंगा नहीं साहब, करके दिखाऊंगा. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगे तो भी कोई बात नहीं, चलेगा. है ना, अब तो मैं कहना ही छोड़ रहा हूँ कि आप लाइक करें या ना करें, फॉलो सब्सक्राइब करें या ना करें, आपकी मर्जी है साहब. लेकिन मैं जो आपको सिखाना चाहता हूँ ना वो सीख कर जाइएगा. लाइक वाइक करना बहुत दूर की बात है. जो मेरा मेन मोटिव है इसको बस पूरा कर दीजिएगा. वीडियो को अंत तक देखिएगा. जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप अपने अंदर इनकलकेट करने की कोशिश कीजिएगा. आपको इस बार के फिल्म्स में एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी दूसरों के कंपैरिजन में. अभी एक टॉपिक आया था न्यूज़ में जिसका नाम था कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. अब ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड दैट मिशन एम्स टू मेक इंडिया ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन यूटिलाइजेशन एंड एक्सपोर्ट ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव. मैंने आपको कई बार बताया कि इंडिया का सपना है ग्लोबल लीडर बनना है. अब कहीं तो हम ग्लोबल लीडर बने, हम इन्वायरमेंट में ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं, हम इन्वायरमेंट डिप्लोमेसी में ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम भी ग्लोबल लीडर हैं. हमारा भी एक ग्लोब में एक स्टांस है. सब हमको ग्लोबल लीडर की तरह देखना शुरू कीजिए. इस पर्सपेक्टिव से भी ये न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है. और मैं अगर थोड़ा सा और इसके अंदर डीप जाकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ तो ये न्यूज़ में आर्टिकल है. अब कई न्यूज़ इन द हिंदू में भी है, द इंडियन एक्सप्रेस में भी आया हुआ है ना. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन गेट्स कैबिनेट नॉट, इनिशियल आउटले ऑफ 19,744 करोड़ रुपीज़, इंडिया प्लान्स टू डेवलप ग्रीन हाइड्रोजन. सब कुछ लिखा है इसमें. स्टोरी सो फार क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, कैविएट क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, किस तरह से मिशन सपोर्ट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, क्या चैलेंजेस हैं एंड क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए, सब कुछ लिखा हुआ है एक आर्टिकल में. ये टेलीग्राम चैनल पे मैं ये दोनों आर्टिकल पोस्ट कर दूंगा इस वीडियो के बाद. जैसे ही वीडियो आएगी आप आराम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमने बात की थी ग्रीन इंडिया मिशन. यानी यूपीएससी मिशन से सवाल पूछता है. ग्रीन इंडिया क्यों पूछा? इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से मिशन के बारे में पूछता है. जब ग्रीन इंडिया मिशन के बारे में पूछ सकता है तो वो क्यों नहीं हाइड्रोजन मिशन के बारे में पूछ सकता है? व्हाई नॉट सर? आपको क्यों नहीं लगता ऐसा कि ये पूछा जाएगा? और ये इतना जब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल लीडर बनने के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इस करंट कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा चुका है ग्रीन इंडिया मिशन के नाम पर, तो क्यों नहीं हाइड्रोजन मिशन के नाम पर पूछा जा सकता? So by using this previous year question, by using this window of the question makers, you can predict that this time this mission can be important from the exam perspective. और सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन क्यों साहब? डिफरेंट टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं. इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा जहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है. आप इसको कॉन्सेप्चुअल समझ सकते हैं कि अगर H2O को तोड़ना है तो कुछ एनर्जी लगेगी, फिर ही H2 और O2 बनेगा, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बनेगी. अरे वाह, ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया बात है. अगर ये एनर्जी, माफ़ कीजिएगा एनर्जी, ये एनर्जी किस तरह की आप यूज़ कर रहे हैं इससे डिटरमाइन करेगा किस तरह का हाइड्रोजन होगा. यानी ये हाइड्रोजन कौन सा वाला होगा डिपेंड करेगा कि किस तरह की एनर्जी का आप यूज़ कर रहे हैं. अगर आपने रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ की तो ग्रीन हाइड्रोजन, अगर आपने न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ की तो पिंक हाइड्रोजन, अगर आपने सोलर एनर्जी यूज़ की तो येलो हाइड्रोजन.
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। और एक एसएमआर टेक्निक होती है, स्टीम मीथेन रीफॉर्मिंग, जहाँ पर आप मीथेन को H2O में ऐड करके फिर आप जब रिएक्शन करवाते हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड को फर्दर आप वाटर की मदद से करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनता है। ये हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हुआ ये कैसा होगा डिपेंड करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का आप क्या कर रहे हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आपने कैप्चर कर लिया तो जो ये हाइड्रोजन निकला उसको ब्लू हाइड्रोजन करेंगे, अगर आपने एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया तो इसी को हम ग्रे हाइड्रोजन कहेंगे। ब्लैक एंड ब्राउन हाइड्रोजन गैसिफिकेशन के थ्रू बनाया जाता है। व्हाइट हाइड्रोजन इनको ग्राउंड सरफेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू फ्रैक्चरिंग मेथड। दीज आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये तो इंपॉर्टेंट है प्री के पर्सपेक्टिव से, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है मेंस के पर्सपेक्टिव से जो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आई एम टेलिंग यू सिंपली दैट दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम यूपीएससी प्री एज वेल एज मेंस पर्सपेक्टिव। इसको पढ़कर जाइएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको बताया कि इस वजह से इंपॉर्टेंट है, एंड मैंने गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी भी आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इन्वायरमेंट डिप्लोमेसी, ग्लोबल लीडर पर्सपेक्टिव, कई पर्सपेक्टिव्स आप देख सकते हैं, ये हर जगह फिट बैठता है। और इतना ढेर सारा रुपया लगा रहे हैं साहब, तो इंपॉर्टेंट तो होगा ही, तभी लगा रहे हैं। इसलिए ये टॉपिक एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इंडिया के पर्सपेक्टिव से, मैक्रो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। And that's how we are predicting this unpredictable. We are analyzing these previous year questions and implementing them in a current affair. And we are hence identifying the topics which are important for us. और ये सब काम हम अपने इस एस्पिरेंट टू आईएएस प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम में भी करने वाले हैं, जिसकी लिंक, ये प्रोग्राम है क्या, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो मैंने इस वीडियो में समझाया, आई होप कि आप उस पॉइंट को पकड़ लिए, इस टॉपिक को समझकर इसको होलिस्टिक कवरेज कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसकी जो मैंने आपको बताया आर्टिकल्स, इनकी मैं फोटोज़ में डाल दूंगा, आप इनको देख लीजिएगा। और अगर अच्छा लगे तो ठीक है कर दीजिएगा, अगर आपकी मर्जी हो तो कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करके लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, सबको शेयर करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, सच में मुझे मोटिवेशन मिलेगा दिल से। अगर फिर भी आपको लगे नहीं ये सब नहीं करने से कुछ नहीं होगा, तो कोई बात नहीं, इस कंटेंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट तो कर सकते हैं ना, इसमें तो कुछ बुरा नहीं होगा, बस इतना कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।